हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और फर्स्ट अपडेट है जेरेमी और एरिन बैंक्स की। और ये तो एक बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज था ओलंपिया टीवी की तरफ से, जहाँ पर जैसे लास्ट टाइम रमॉन डीनो और क्रिस बमस्टेड को हमने साथ में वर्कआउट करते हुए देखा था, उसी तरह से इस बार दो ज़बरदस्त राइवल्स को आमने सामने खड़ा कर दिया ओलंपिया टीवी ने। हमने कई बार देखा है कि एरिन ने कितनी ज़्यादा ट्रैश टॉक करी है जेरेमी के बारे में, तो एक्सपेक्टेड तो यही था कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा जेरेमी के सामने होने पर, हाउ ही वुड रिएक्ट। बट बॉस, यहाँ तो हमें एरिन का एक दूसरा ही महात्मा वाला रूप देखने को मिला। एरिन ने कुछ भी नहीं बोला एंड ही वाज बीइंग ऑल रिस्पेक्टेबल एंड स्टफ। खैर, इसे पूरा कवर करते हैं स्टार्ट से एंड तक। जब स्टार्ट में एरिन से पूछा गया जेरेमी के बारे में, तो एरिन ने उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अवॉइड कर दिया। I got you. We got Aaron Banks and Jeremy Buendia. Aaron, why don't you like Jeremy Buendia? Oh, here you go. Here you go, man. You know, I'm here to put on a show. That's about it, man. It's me versus him, and we gonna tear this back workout up. Sounds good. Jeremy, a lot of फिर मैन दोनों का ही वर्कआउट सेशन स्टार्ट हुआ एंड बिफोर दिस आई मस्ट टेल यू गाइस, जेरेमी लुक्ड ह्यूज। जेरेमी के सामने एरिन तो ऐसे लग रहे थे जैसे नेटी हो। आई मीन अभी आपको मैं कमेंट्स भी दिखाऊंगा। जेरेमी वाज सो डोमिनेटिंग लुकिंग एंड सो ह्यूज गाइस। तो जब वर्कआउट स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट ही एक्सरसाइज में एरिन गॉट काइंड ऑफ टायर्ड, क्योंकि क्रिस कॉर्मियर पुश कर रहे थे दोनों को ही। जब जेरेमी की बारी आई तो ही वाज लाइक, ये तो सिर्फ वार्म अप है मेरे लिए, इट्स जस्ट वार्म अप। जेरेमी वाज ट्रेनिंग लाइक अ बीस्ट, क्योंकि जेरेमी को आदत है इंटेंस वर्कआउट करने की। वो इसी तरीके से वर्कआउट करते आए हैं। ही हैज ऑलवेज बीन पुशिंग हिमसेल्फ। जबकि एरिन के साथ ये चीज बिल्कुल भी नहीं दिखी। आप अगर पूरा वीडियो देखोगे तो आपको रियलाइज होगा एरिन कितना ज्यादा पास आउट कर रहे थे वर्कआउट करते हुए। और जो लोग बोल रहे थे कि जेरेमी माइट बी टू स्मॉल फॉर द डिवीजन नाउ, तो जेरेमी ने इस चीज को बहुत सीरियस ले लिया है। आई मीन लुक एट द ट्राइसेप्स गाइस, इनसेन ट्राइसेप्स ऑफ जेरेमी। और शोल्डर विथ बहुत ही फ्रीकिश थी विद वेरी स्मॉल वेस्ट। वर्कआउट करते हुए भी जेरेमी की फॉर्म वाज रियली अमेजिंग। बिल्कुल ऑन पॉइंट फॉर्म से वर्कआउट कर रहे थे जेरेमी। बीच में गाइस जेरेमी और एरिन से बोला भी गया कि दोनों शर्ट रिमूव करके पोस्ट कर सकते हो इफ दैट इज ओके, जिस पर जेरेमी रेडी थे टू डू दैट। बट एरिन रिफ्यूज्ड कि नहीं। आई मीन गाइस, जेरेमी लुक्ड वेरी कॉन्फिडेंट विद हिज फिजिक, जबकि एरिन थोड़े से आई डोंट नो व्हाई रिजर्व लग रहे थे। आई मीन गाइस, सारे कमेंट्स जेरेमी को सपोर्ट कर रहे थे, इस तरह से आप देख ही सकते हो। एंड यू नो काफी फ्रेंडली हो गए थे वर्कआउट करते हुए दोनों ही। एंड जेरेमी बीइंग द बिगर मैन पूरी तरह से रेस्पेक्ट भी दे रहे थे एरिन को। एंड देन एरिन एक तरह से अंबल हो गए कि हाउ जेरेमी इज बिहेविंग लाइक अ चैंप। ऑनेस्टली उस जेरेमी में और इस जेरेमी में जमीन आसमान का फर्क है, जिस तरह से ही वाज बीइंग रेस्पेक्टफुल एंड समझा रहे थे एरिन को। लास्ट में देखिए जेरेमी ने अपना वेस्ट भी रिमूव कर दिया एंड डैम ही वाज सो डैम बिग गाइस। इस तरह से जेरेमी को किसी ने नहीं देखा। पूरी क्वालिटी और थिक मसल्स से प्रॉपर अडोबो गेन्स। आई ऑनेस्टली बिलीव जेरेमी इज अ थ्रेट मैन। अब तक तो आई वाज नॉट सेइंग दिस, बट जेरेमी को इस इंटेंसिटी से फोकस और वर्कआउट करते हुए देखकर, और जिस तरह से जेरेमी ने हाइप अप कर दिया इस बार के मेंस फिजिक के कंपटीशन को, अभी पूरे 5 मंथ से ज्यादा बाकी है गाइस। द प्रोग्रेस अभी तक ही इंसेन रही है, आगे इट विल बी क्रेजी। एंड अब बस होपफुली इतने अच्छे एनकाउंटर के बाद एरिन बाहर जाकर फिर से जेरेमी के बारे में ट्रैश टॉक ना करे मैन, क्योंकि क्या क्या नहीं बोला एरिन ने पहले। जेरेमी वेस्ट कर रहे हैं टाइम, इररेलेवेंट है वगैरह वगैरह, और यहाँ पर एक वर्ड एरिन के मुंह से वैसा नहीं निकला। बट इट वाज अ ग्रेट सेशन गाइस। जेरेमी लुक्ड फायर्ड अप एंड इन हिज जोन। एक्साइटमेंट लेवल टू द रूफ नाउ। और अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर। ये है गाइस लेटेस्ट फिजिक अपडेट फ्रॉम रमॉन डीनो। एंड मैन, ये तो आई थिंक क्लासिक फिजिक के वेट कैप से बहुत ज्यादा बाहर जा चुके हैं। कितने ज्यादा जाइगेंटिक ये लग रहे हैं, कितना ज्यादा मसल ये होल्ड कर रहे हैं अपनी बैक पर। बहुत ही ज्यादा डेंस और कंप्लीट बैक कर ली है रमॉन डीनो ने। एंड ये देखिए ट्राइसेप्स, डैम, इजंट इट इनसेन। और सुनने में गाइस ये भी आया है कि क्लासिक डिवीजन के वेट कैप में 5 पाउंड्स बढ़ाए जा रहे हैं, विच इफ इज ट्रू तो बहुत अच्छी बात है ऑलमोस्ट हर एक एथलीट के लिए, एंड एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा सबको ही। बट अगर ऐसा नहीं है तो आई थिंक रमॉन को अब कंसीडर करना चाहिए टू स्विच टू ओपन बॉडी बिल्डिंग, क्योंकि इतनी ज्यादा मसल मास ऐड करने के बाद भी दो चीजें हैं गाइस। नंबर 1, रमॉन का शेप सैक्रिफाइस नहीं लग रहा बिल्कुल भी, बल्कि वही एस्थेटिक्स और क्लासिक लुक ये कैरी करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर भी। एंड नंबर 2, रमॉन का फ्रेम जिस स्पीड से मसल मास ऐड कर रहा है और ग्रो कर रहा है, इट पॉइंट्स आउट टू ओनली वन थिंग कि अभी भी रमॉन का फ्रेम रुकना नहीं चाहता एंड ग्रो करना चाहता है। तो रमॉन को डेफिनेटली देखना चाहिए व्हाट्स बेस्ट फॉर हिम और क्या चीज उन्हें ज्यादा कंपेटिटिव एडवांटेज दे रही है, क्योंकि क्लासिक के स्टेज पर चढ़ने के लिए फिर इस सिग्निफिकेंट और वैल्यूएबल मसल मास को रमॉन को लूज करना पड़ेगा टू मेक वेट। एंड कहानी फिर से वहीं पर आ जाएगी। डेरेक लंसवर्थ इस वक्त मैक्सिमम अपने इस टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं एंड मेकिंग सम सीरियस प्रोग्रेस। डेरेक ने अपने लास्ट वीडियो में खुद बताया कि इससे पहले हमेशा मुझे लगता था कि ओह आई एम नॉट बिग इनफ, मैं स्मॉल लग रहा हूं, मैं इतना लीन नहीं हूं जैसा मुझे होना चाहिए। बट इस बार आई एम फीलिंग इट। इस बार मैं अब तक के अपने बिगेस्ट एंड बेस्ट वर्जन पर हूं। तो ये डायरेक्ट खुद मानते हैं एंड हाउ इज फीलिंग इज वेरी मच विजिबल टू अस, क्योंकि डायरेक्ट इस वक्त गाइस 260 पाउंड्स के आसपास वे कर रहे हैं। कंडीशन ही इज नॉट एट ऑल ऑफ, क्योंकि डायरेक्ट जितने कई बार बॉडी बिल्डर स्टेज पर ऑफ आ जाते हैं उससे भी ज्यादा ऑन इस वक्त हमें डायरेक्ट ऑफ सीजन में लग रहे हैं, प्रॉपर एब्डोमिनल एंड कंडीशन को बनाए हुए। और होना भी चाहिए गाइस। नाउ निक एंड हार्डी आर नॉट द पीपल जिनसे डायरेक्ट को डील करना है। डायरेक्ट जानते हैं कि सैमसन डॉटा के पास भी एक ग्रेट शेप है जो डायरेक्ट की भी स्ट्रेंथ है, और डायरेक्ट साइज में सैमसन को मैच नहीं कर सकते। तो ही नीड्स टू कम इन ग्रेटली सेपरेटेड एंड कंडीशनड। नेक्स्ट अपडेट है गाइस सैमसन डॉटा के बारे में। हमारे आर्नो क्लास
क्लासिक चैंप हर एक न्यू अपडेट में अपनी प्रोग्रेस से एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं। आई मीन लुक एट दिस बैक रिलैक्स्ड और फ्लेक्स्ड। आई डोंट नो इसको क्या कहेंगे गाइस, मेंस फिजिक वाला पोज है ये तो आई थिंक मुझे अब सैमसन का कंपैरिजन किसी मेंस फिजिक के एथलीट की बैक से भी कर देना चाहिए, राइट? क्योंकि सैमसन की बैक में थिकनेस बहुत ज्यादा आ गई है। बट देन अगेन ये भी सच है कि सैमसन की बैक स्टेज पर लैग करती हुई हमें दिखती है। बट सैमसन अभी आई थिंक 335 पाउंड वे कर रहा है एंड इसका मतलब सीधा सीधा गाइस ये है कि बहुत ज्यादा थिकनेस जो हमें ये दिख रही है स्पेशली इनर बैक के पार्ट में विद ग्रेट ट्रैप्स, ये सैमसन की एकमात्र बड़ी वीकनेस को एलिमिनेट करने की कोशिशों में से एक है। ऑनेस्टली गाइस जिस दिन सैमसन की बैक स्टेज पर भी ऐसी दिखने लग गई, ही इज गोइंग टू बी अ वेरी डोमिनेटिंग बॉडी बिल्डर एंड ये मिस्टर ओलंपिया भी बनने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन जाएंगे। माइकल क्रिजो हर एक अपडेट में मोर एंड मोर इंसेन होते जा रहे हैं गाइस। आई मीन अभी हमने जो लास्ट अपडेट कवर करी थी माइकल क्रिजो की, उसमें ही क्रिजो वाज लुकिंग नट्स एंड अब ये आई मीन दिस इज जस्ट क्रेजी कि इतने ज्यादा ड्राई हार्ड वास्कुलर होने के बाद भी ऐसे राउंड मसल बैलीज लग रही है माइकल क्रिजो की। आई मीन लुक एट द वास्कुलरिटी गाइस, द वेन्स, द हार्डनेस। ऑनेस्टली माइकल क्रिजो पूरी तरह से फिल हीथ की याद दिला रहे हैं। काफी हद तक इनकी मसल बैलीज फिल हीथ की मसल बैली जैसी हैं बबली साइड पर एंड इस तरह के प्रोग्रेस से तो गाइस यही लग रहा है कि माइकल क्रिजो मिस्टर ओलंपिया में भी अपनी प्लेसिंग अप करने वाले हैं। आई नो दिस इज टू अर्ली गाइस बट इवन देन माय प्रेडिक्शन इज माइकल क्रिजो इस साल टॉप 6 नहीं तो टॉप 7 तो क्रैक कर ही लेंगे। आई मीन इट्स हिज बेस्ट गाइस, ये अपने करियर के बेस्ट लग रहे हैं यहाँ पर। लास्ट ईयर डेफिनेटली सिर्फ एक टेस्टिंग द वाटर्स था माइकल क्रिजो के लिए, बट अब ये साल माइकल कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। ही इज वर्किंग वेरी सिस्टमैटिकली एंड आपके सामने गाइस ड्राई होते हुए भी ऐसी फुल और राउंड मसल बैलीज, दिस इज एन इनक्रेडिबल फिजिक राइट हियर। क्रिजो हैज अ यूनिक एलिमेंट विद हिम एंड जिस तरह से यहाँ पर ये पोजेस होल्ड करते हुए दिखे विद कंफर्ट, दैट ओनली टेल्स कि एफर्ट डाले गए हैं पोजिंग में भी। एंड अब गाइस मेंस फिजिक डिवीजन के लिए भी एक बहुत ही बड़ी अपडेट रिसेंटली अनाउंस करा गया है कि मेंस फिजिक डिवीजन में भी अब एक वेट कैप रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाएगी एंड एथलीट्स को वेट कैप उनकी हाइट के अकॉर्डिंग ही अलाउ करा जाएगा। वैसे ये इस ईयर के मिस्टर ओलंपिया के लिए नहीं है बट 2024 से ये चीज अप्लाई हो जाएगी। और जैसा कि ये प्रॉपर कॉन्फर्मेशन तो नहीं है बट अपडेट यही है गाइस कि मेंस फिजिक का वेट कैप क्लासिक के वेट कैप से भी 5 पाउंड कम होगा ताकि मेंस फिजिक के एथलीट्स पर भी एक लिमिट लगे एंड दे डोंट बिकम प्रॉपर बॉडी बिल्डर्स। ये अनाउंस करा था टाइलर मेनियन ने और ये रूल अप्लाई होगा इस मिस्टर ओलंपिया के बाद से जितने भी प्रो शो होंगे उनमें सबसे फर्स्ट प्रो शो से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो किसी हद तक तो गाइस ये चीज मुझे सही भी लगी बट देन अगेन स्मॉल हाइटेड बॉडी बिल्डर्स को इससे ज्यादा फर्क पड़ेगा, जबकि जो भी टॉल बॉडी बिल्डर्स हैं जैसे एरिन बैंक हो गए, कॉरी मोरिस हो गए, उनको एडवांटेज ही रहेगा बिकॉज ऑफ देयर हाइट। बट लेट्स सी गाइस, अभी पता लगना बाकी है कि वेट कैप लिमिट अनाउंस क्या होती है। नेक्स्ट अपडेट है गाइस जस्टिन शेयर की जो अपना डेब्यू करने वाले हैं प्रो शो में नेक्स्ट 7 वीक्स में एंड ही इज गोइंग टू बी अ डेंजरस कंपटीशन क्योंकि इनकी फिजिक का जो फ्लो है दैट इज रियली गुड। सी फ्रंट डबल बाइसेप्स, आर्म्स का साइज तो बस क्रेजी जा रहा है। अब बॉडी बिल्डर्स ऐसे ह्यूज आर्म्स लेकर स्टेज पर आ रहे हैं कि उनके आर्म्स उनकी पूरी फिजिक को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे हैं। आई मीन इन आर्म्स के आगे आप फोर आर्म्स देखिए, ऐसी लग रही है जैसे बहुत छोटी हो, बच्चों की लगा दी गई हो फोर आर्म्स। एनीवेज लैट्स क्रेजी वाइड ओपन हो रहे हैं एंड ये फ्लो जो एक स्मॉल वेस्ट के साथ बन रहा है क्रेजी वी टेपर वाला, दिस इज गिविंग हिम एन अमेजिंग एस्थेटिक अपील। इस तरह के यूनिक और एस्थेटिक शेप्स आजकल प्रेफर भी करे जा रहे हैं। साथ ही गाइस ये वैक्यूम ऑन ओपन स्टेज शिकागो प्रो में इनका सामना होगा ब्लेसिंग के साथ एंड अगर ब्लेसिंग थोड़ा सा भी चूक गए और जस्टिन अपनी पीक पर आ गए तो ब्लेसिंग के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी क्योंकि ब्लेसिंग शिकागो में ही बहुत ज्यादा चांसेस होल्ड कर रहे हैं जीतने के। तो शिकागो प्रो इज द बेस्ट बैट फॉर ब्लेसिंग। और लास्ट अपडेट है गाइस अली एडवर्ड के बारे में जो कि दिल्ली के प्रो शो में आने वाले हैं और जिस भी कैटेगरी में ये एथलीट आएगा गाइस, जो आई डोंट नो क्लासिक में कंपीट करेगा या फिर ओपन में, बट ये पक्का है जिस भी कैटेगरी में एथलीट आएगा मुश्किलें बढ़ा देगा सबके लिए क्योंकि ये तो कंफर्म है कि अली एडवर्ड इज कमिंग टू दिल्ली प्रो शो। किस डिवीजन में ये एक बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि अगर आप ये पिक्स देखोगे तो अक्टूबर 22 में इन्होंने प्रो कार्ड जीता था विद लेफ्ट पिक के वर्जन के साथ एंड राइट में ये करंट 9 डेज आउट पिक एंड कैन यू सी द फ्रीकिश शेप गाइस, क्रेजी वाइड लैट्स ओपन होते हुए और एक बहुत ही स्मॉल वेस्ट प्रॉपर एक्सट्रीम की डेफिनेशन बनाते हुए दैट्स अमेजिंगली डेवलप्ड है। आर्म्स क्रेजी ड्राई एंड सेपरेटेड और बैक तो एक इंसेन थिकनेस और डिटेल्स होल्ड कर रही है। मैन ये तो प्रॉपर एस्थेटिक्स और डिटेल्स का पैकेज कैरी कर रहे हैं एंड एक बहुत ही डेंजरस बॉडी बिल्डर फॉर एनी डिवीजन इस साल के शेडो क्लासिक में। एंड आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। ऑनलाइन कोचिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर पिंग कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।